अस्सलाम वालेकुम जमात सोएम। अपनी उर्दू की किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 43 खोलें। इस सफ़े पर आज हमने पढ़नी है नज़्म, जिस नज़्म का नाम है छोटी सी जन्नत। ये नज़्म पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने सफ़े के दाएं जानिब आज की तारीख जो कि 2 जून 2021 है और बाएं जानिब आज का दिन लिखना है। और आज क्या दिन है? बुध। ठीक है। नज़्म का नाम है छोटी सी जन्नत। क्या नाम है नज़्म का? छोटी सी जन्नत। जहाँ शफाफ नदी बह रही है, जहाँ छोटी सी एक कश्ती खड़ी है। ये छोटी सी जन्नत के बारे में नज़्म लिखी हुई है। नज़्म लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर। अगर वो मेल हो तो शायर और अगर फीमेल हो तो शायरा कहते हैं। इस नज़्म के शायर का नाम हम पढ़ लेते हैं। राजा मेहदी अली खान। राजा मेहदी अली खान है। क्या नाम है उनका? राजा मेहदी अली खान। राजा मेहदी अली खान शायर हैं। वो क्या कहते हैं? नज़्म छोटी सी जन्नत। जी, छोटी सी जन्नत के बारे में वो क्या कह रहे हैं? जहाँ शफाफ नदी बह रही है, शफाफ साफ सुथरी बिल्कुल शीशे की तरह, ठीक है, नजर के उसके पानी के आर पार भी सब कुछ नजर आ रहा है। जहाँ छोटी सी एक कश्ती खड़ी है। यहाँ पे जो जन्नत है, छोटी सी जन्नत जो वो बता रहा है, जिसके बारे में शायद उसकी तस्वीर भी बनाई गई है। यहाँ पे आपको नदी में साफ शफाफ पानी नज़र आ रहा होगा और उसके बाद उसने क्या कहा कि उसमें कश्ती खड़ी है। यहाँ पे आपको कश्ती भी नज़र आ रही होगी तस्वीर में। जहाँ सूरजमुखी का फूल उगा है, पहाड़ी पर जहाँ सारस खड़ा है। अब यहाँ पे सूरजमुखी का जो है वो फूल आपको यहाँ पे ये देखें तस्वीर में है और आप सारस जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में उन्होंने छोटी सी जन्नत भी बनाई हुई है, वो वाली जन्नत जिसके बारे में शायर बात कर रहा है। अब और वो अपनी बनाई हुई जो छोटी सी अपनी बताई गई जो छोटी सी जन्नत के बारे में बात कर रहा है। और उसमें क्या है? जहाँ ऊंचे दरख्तों की कतारें दिखाती हैं खड़ी अपनी बहारें। कतार का मतलब होता है लाइन की। यहाँ पे देखें ऊंची जो है वो ऊंचे ऊंचे जो दरख्त हैं वो अब लाइन में खड़े हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीर में। जहाँ बूढ़ा सा एक कीकर खड़ा है, जहाँ झांपल का नन्हा घोंसला है। अब यहाँ पे क्या है? क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बूढ़ा सा कीकर का दरख्त भी है और झांपल परिंदे का नाम है, ठीक है, उसका भी घोंसला खड़ा हुआ है नन्हा सा। उसके बाद आगे क्या है? जहाँ करती हैं परियां सैर आकर, चली जाती हैं नदी में नहाकर। उसके बाद वो क्या कहता है कि शायर कहते हैं, शायर का नाम क्या है? राजा मेहदी अली खान। राजा मेहदी अली खान कहते हैं कि जहाँ पर परियां सैर करने आती हैं और नदी में नहाकर वापस चली जाती हैं। ठीक है, आपने यहीं तक जो है ना इसकी पढ़ाई करनी है। अब हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। छोटी सी जन्नत। जहाँ शफाफ नदी बह रही है, जहाँ छोटी सी एक कश्ती खड़ी है, जहाँ सूरजमुखी का फूल उगा है, पहाड़ी पर जहाँ सारस खड़ा है, जहाँ ऊंचे दरख्तों की कतारें दिखाती हैं खड़ी अपनी बहारें, जहाँ बूढ़ा सा एक कीकर खड़ा है, जहाँ झांपल का नन्हा घोंसला है, जहाँ करती हैं परियां सैर आकर, चली जाती हैं नदी में नहाकर। अब मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें और हर लफ्ज़ को आपने रफ रजिस्टर पर 3-3 मरतबा लिखना होगा और इस काम को आप तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप भी कर दिया करें मुझे, ठीक है। शफाफ, पहला लफ्ज़ है शफाफ, इसको अंडरलाइन करें। दूसरा लफ्ज़ है कश्ती। सूरजमुखी, सूरजमुखी किसका नाम है? फूल का नाम है। सारस, दरख्तों, कतारें, बहारें, बूढ़ा, कीकर, झांपल, घोंसला, परियां, नदी। इन अल्फाज को आपने अंडरलाइन करना है। अब अगले सफ़े पर जाते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं हम अल्फाज मायनी। सारस का क्या मतलब है? लंबी टांगों वाला सफ़ेद आबी परिंदा, जो कि हमने पीछे तस्वीर में देखा है। ये देखें, लंबी टांगों वाला सफ़ेद परिंदा है, ठीक है। कीकर क्या किस चीज का नाम है? एक दरख्त का नाम है। पीछे हमने पढ़ा भी है, एक बूढ़ा कीकर खड़ा है, ठीक है। कीकर एक दरख्त का नाम है। उसके बाद है झांपल क्या है? एक छोटा सा खुश आवाज स्याह परिंदा है। हमने पीछे नज़्म में पढ़ा था कि यहाँ पर झांपल का घोंसला भी है, जहाँ झांपल का नन्हा घोंसला है। झांपल क्या है? एक स्याह नन्हा सा
छोटा छोटा सा अच्छी आवाज वाला स्याह परिंदा। स्याह मतलब ब्लैक, काला। ये आपने अल्फाज मैंने जो है ये आपने जुबानी याद करने हैं। उसके बाद नीचे सवाल जवाब पर आ जाते हैं। सवाल जवाब जो है, पहला सवाल है नज्म छोटी सी जन्नत के शायर का नाम क्या है। जी हमने क्या नाम पढ़ा उनका, राजा मेहदी अली खान। ये आपने अपने रफ रजिस्टर पर लिख लेने हैं पहले दो सवाल। पहला सवाल है नज्म छोटी सी जन्नत के शायर का नाम क्या है, उसका क्या जवाब है, राजा मेहदी अली खान। दूसरा सवाल है नज्म छोटी सी जन्नत में कौन से फूल और कौन से बूढ़े दरख्त का जिक्र है। इसका जवाब क्या है, हमने कौन सा फूल पढ़ा था, जी सूरजमुखी का फूल। और कौन से दरख्त के बारे में हमने पढ़ा है, कीकर के दरख्त के बारे में पढ़ा है। पहले दो सवाल आपने रफ रजिस्टर पर लिखने हैं और इनका जवाब भी लिखना है। इसके अलावा आपने इस नज्म की पढ़ाई करनी है, पहला जो सफ़ा है उसकी सिर्फ करनी है, ठीक है। आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।